इस चश्मे वाली लड़की का नाम जेनी है, जो इस वक्त एक स्टोर में सामान उठा रही थी। जेनी एक दुबली पतली लेकिन तेज तरार लड़की थी। स्टोर का मालिक डरा हुआ था क्योंकि वो सैम के निशाने पर था। जेनी और सैम दोनों प्रेमी थे। दोनों इस वक्त एक स्टोर को लूट रहे थे। दोनों पूरे सिरफिरे और बेरहम थे। ये दोनों लूटपाट करने में माहिर थे और मौका मिलने पर खून खराबा भी करते थे। अब कहानी को वीना की तरफ लेकर चलते हैं। वीना काफी खूबसूरत और सीधी साधी लड़की थी। वैसे वीना आजकल काफी उदास रहती थी क्योंकि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अपने भाई गैरी को फोन कर कहती है, मैं इस महीने भी घर का किराया नहीं दे पाई, इसलिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस पर गैरी कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन वीना उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब गैरी उससे कहता है, तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए हमारे माता पिता के घर चली जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नौकरी और नए घर का इंतजाम करता हूँ। वीना को उसकी बात ठीक लगी, जिस कारण वो उसकी बात मान जाती है। गैरी एक पुलिस अफसर था और वीना उसकी छोटी बहन थी। कुछ ही देर बाद वीना अपने माता पिता के घर की तरफ बढ़ने लगी। इनके माता पिता की मौत कई साल पहले हो गई थी, जिस कारण उनका घर खाली पड़ा था। ये घर शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर था और वीना तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक लंबे सफर के बाद वीना अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है। घर काफी बड़ा और आलीशान था। वीना गाड़ी से सामान निकालकर जल्दी ही घर में आ जाती है। अब वीना अपना सामान ठीक करने लगी। वो कपड़े रखने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है तो उसकी नजर एक गन पर पड़ती है। वीना के पिता को शिकार का काफी शौक था, इसलिए वो अपने पास कई गन्स रखते थे। दूसरी तरफ सिरफिरे जेनी और सैम अपनी गाड़ी में बैठे थे। स्टोर लूटने के बाद अब वो अगली लूट की योजना बना रहे थे। योजना बनाते बनाते वो गर्म हो गए और सरसों के तेल का इस्तेमाल करने लगे। कुछ देर बाद शाम हो गई और वीना ने नहाने की तैयारी शुरू कर दी। वो जैसे ही नहाने लगी तभी दरवाजे पर आहट होती है। घर वीरान जगह पर था और कोई आस पड़ोस भी नहीं था। दरवाजे पर आहट किसी को भी डरा सकती थी। डरी हुई वीना दरवाजे के पास आती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वीना उससे पूछ ही रही थी कि आप कौन हैं, कि तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है। जेनी ने आते ही अपना पैर दरवाजे में फंसा लिया ताकि वीना दरवाजा बंद न कर सके। जेनी की हरकत वीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो समझ गई कि दरवाजे पर खड़े दोनों लोग बुरे हैं। सैम वीना से कहता है कि हम लोग कुछ देर आराम करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ दारू पीना चाहते हैं। वीना कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। उसे चुप देखकर जेनी ने अपना पैर हटा लिया, जिसके साथ ही वीना दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आते ही वीना ने अलमारी से गन निकाल ली ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब वीना दारू पीकर आराम करने का फैसला करती है, लेकिन कोई आवाज सुनकर वो उठ जाती है। आवाज सुनकर वीना चारों तरफ देखने लगी। उसे कोई आदमी तो नजर नहीं आता, मगर उसकी नजर दूसरी गन पर पड़ती है। ये दूसरी गन भी उसके पिता की ही थी, जो इस वक्त दीवार पर टांगी हुई थी। अब वीना अलमारी वाली गन लेकर बाहर आती है और फिर चिल्लाकर कहती है कि मेरे हाथ में गन है। वैसे पिछले दरवाजे से जेनी भी घर में आ चुकी थी। वीना दरवाजे पर खड़ी थी और जेनी ने उसकी दारू में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वीना को बाहर कोई भी नजर नहीं आता। वो जैसे ही अंदर आती है तो जेनी घर में ही कहीं छुप जाती है। अंदर आकर वीना फिर से दारू पीने लगी। वो जैसे ही दारू पीती है तो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह वीना को होश आ गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे अपने ऊपर कुछ बाल नजर आते हैं। ये बाल वीना के ही थे। वीना को यकीन हो गया कि घर में कोई तो है और उसी ने उसके बाल काटे हैं। वीना जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगी, लेकिन चाबी तो जेनी ने पहले ही छुपा दी थी। इसके बाद वो फोन उठाकर अपनी गन ढूंढती है, मगर गन भी अपनी जगह से गायब थी। डरी हुई वीना जैसे ही बाहर आती है तो उसकी नजर सामने खड़े ट्रेलर पर पड़ती है। ये ट्रेलर वीना के पिता का था। वो बिना देर किए ट्रेलर में आकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। अब वो जल्दी जल्दी अपने भाई गैरी को फोन करती है, मगर गैरी का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद वो अपनी दोस्त मेघन को फोन कर सब बताती है कि मेरे घर में कोई घुस आया है, तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ, तब तक मैं पुलिस को भी बुला लेती हूँ। मगर मेघन को लगा कि वीना के साथ कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो वीना को समझाती है कि हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ही मिलकर पूरा मामला निपटा लेंगी। वीना उसे बताने ही वाली थी कि मैं ट्रेलर में छुपी हुई हूँ, लेकिन मेघन ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। वीना उसे दोबारा फोन करती है, लेकिन अब मेघन उसका फोन नहीं उठाती। थोड़ी ही देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। ये गाड़ी मेघन की थी, जो वीना के बुलाने पर यहाँ आई थी। वो सीधा घर में आकर वीना को पुकारने लगी, मगर वीना तो ट्रेलर में थी। इसी बीच मेघन की नजर अलमारी वाली गन पर पड़ती है और कुछ सोचकर मेघन उसे उठा लेती है। वो अब फिर से वीना को ढूंढने लगी। उसकी पुकारें वीना ने भी सुन ली थी। वो उसे फोन कर बताती है कि मैं ट्रेलर में हूँ। मेघन
मेघन उसकी बात सुन ही रही थी कि तभी पीछे से जेनी भी आ जाती है। अब दोनों लड़कियों के पास गन थी, लेकिन जेनी ने अपनी गन नीचे कर ली। मौका देखकर मेघन उसे मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी गन खाली थी। मेघन समझ गई कि हालात खराब हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर कमरे में ही छुप जाती है। उधर वीना भी ट्रेलर से निकलकर घर में आ गई। उसे पता था कि घर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो दीवार वाली गन उतार लेती है। दूसरी तरफ जेनी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि मेघन कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। देखते ही देखते जेनी दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई, जबकि मेघन कमरे से बाहर निकल आई। वो इस समय छत पर थी। वो जैसे तैसे नीचे उतरती है और सीधा ट्रेलर में चली जाती है ताकि वीना से मिल सके। वैसे मेघन को नहीं पता था कि वीना इस समय घर में है। जेनी ने देख लिया था कि मेघन ट्रेलर में है। उधर वीना की गन भी खाली थी। वो उसमें गोलियां भरने की कोशिश करती है, लेकिन गन जाम हो चुकी थी। ट्रेलर में मेघन को वीना तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक हथियार मिल जाता है। जेनी भी बाहर आकर अपनी और मेघन की खाली गन भरने लगी। उसका पूरा ध्यान ट्रेलर पर था और वीना इसका फायदा उठाकर पास वाले स्टोर में छुप जाती है। सैम किसी काम से बाहर गया हुआ था और वो भी अब वापस आ गया था। जेनी उसे सब बताती है कि घर में एक नई लड़की आई है और तुम्हें उसे भी मारना होगा। दूसरी तरफ वीना को भी स्टोर में एक हथियार मिल जाता है। इसके बाद वो मेघन को फोन कर पूछती है कि तुम कहाँ हो। मेघन उसे बताती है कि मैं ट्रेलर में हूँ। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन नहीं लगा। वीना भी उसे बताती है कि मैंने भी कोशिश की थी और तब भी पुलिस का फोन नहीं लग पाया था। वैसे दोनों लड़कियों का सिग्नल टूट रहा था, जिस कारण वो ज्यादा देर फोन पर बात नहीं कर सकती थी। दोनों जल्दी जल्दी फैसला करती हैं कि वो भागकर घर के पीछे मिलेंगी और फिर यहाँ से दूर चली जाएंगी। अब वो दोनों जल्दी जल्दी फोन कर बाहर की तरफ भागती है। जेनी मेघन के पीछे ही थी और वो गोली चलाकर मेघन को रोक लेती है। गोली की आवाज से वीना इतना डर गई कि डर के मारे वो फिर से स्टोर में ही छुप जाती है। इसी बीच सैम भी जेनी के पास पहुंच गया था, जो घर में वीना को ढूंढने गया हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि वीना स्टोर में है। अब मेघन जेनी से पूछती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। जेनी जो बताती है वो कुछ इस तरह है। दरअसल वीना के माता पिता का घर कई सालों से खाली पड़ा था। सैम और जेनी के पास कोई घर नहीं था। एक बार उनकी नजर इस खाली घर पर पड़ी, जिसके बाद से ये दोनों इसी घर में रहने लगे। उन्होंने जब वीना को घर में देखा तो दोनों ने फैसला किया कि हम वीना को यहाँ से भगा देंगे। इसीलिए जेनी ने वीना के बाल काटे थे ताकि वो डर कर यहाँ से भाग जाए। मगर वीना ने भागने की जगह मेघन को यहाँ बुला लिया, जिस कारण हालात बदल गए। बदलते हालातों को देखकर जेनी ने दोनों लड़कियों को मारने का फैसला कर लिया ताकि वो और सैम आराम से यहाँ रह सकें। मेघन को पूरी बात बताकर जेनी उस पर वार करती है। स्टोर में छुपी वीना सब कुछ देख और सुन रही थी। उसकी नजरों के सामने ही उसकी बचपन की सहेली धीरे धीरे दम तोड़ देती है। मेघन की मौत देखकर वीना ने भी फैसला कर लिया कि वो मेघन की मौत का बदला लेगी और इन दोनों सिरफिरों को मार देगी। कुछ देर बाद सैम और जेनी मेघन की लाश ठिकाने लगा रहे थे। दोनों इस वक्त घर से थोड़ी ही दूर थे। उधर वीना भी घर में आ चुकी थी और सिरफिरों के आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही दोनों सिरफिरे घर में वापस आ गए। घर में आते ही वो दोनों वीना को ढूंढने लगे। जेनी वीना को घर के निचले हिस्से में ढूंढने लगी, जबकि सैम घर के ऊपरी हिस्से में। इसी बीच सैम जैसे ही एक कमरे में आता है तो वीना के बिछाए हुए जाल में फंसकर गिर जाता है। वीना भी इसी कमरे में थी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में सैम खिड़की के पास आ गया और तभी वीना उसकी उंगलियां काट देती है। हैरान सैम नीचे गिरकर जख्मी हो गया, जबकि वीना उसका हाल देखकर घबरा गई थी। अब जख्मी सैम चिल्लाकर जेनी को बुलाने लगा और वो भी जल्दी ही उसके पास पहुंच जाती है। सैम जेनी से मदद मांगता है, लेकिन जेनी कहती है कि तुम एक लड़की से हार चुके हो, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है, और इतना कहकर वो सैम को मार देती है। सैम की मौत देखकर वीना बहुत डर गई, जिस कारण वो खुद को एक कमरे में छुपा लेती है। अब जेनी फिर से वीना को ढूंढने लगी ताकि उसे भी मारकर वो अकेली ही यहाँ रह सके। इसी बीच वीना का भाई गेरी भी घर में पहुँच गया। वो यहाँ अपनी बहन वीना से मिलने आया था। घर में आते ही वो वीना को आवाज देता है, जिसके बाद वीना उसे जेनी के बारे में सब बता देती है कि वो मुझे मारना चाहती है। अब गेरी जेनी को ढूंढने लगा था। गेरी एक पुलिस वाला था और जेनी उसे देखकर डर के मारे कहीं छुप गई थी, मगर गेरी ने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। गेरी ने सही समय पर आकर अपनी बहन को बचा लिया और जेनी को गिरफ्तार कर लिया। कहानी के आखिर में वीना को अपनी गाड़ी की चाबी भी मिल गई और गेरी जेनी को लेकर पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।